जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड वज़ीर आज़म हाउस से। मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, अभी हम वज़ीर आज़म हाउस से बाहर की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है। अगर आपने पैदल चलना है, वॉक हो जाती है। इस टाइम मैं वैसे वॉक करता हूँ रूटीन में। आज वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, तो मैंने सोचा इसी को ही वॉक का ज़रिया बना लेते हैं। अब ये हम वहाँ से गेट नंबर 1 है, सामने आपको नज़र आ रहा है, और वहाँ से चल के आ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अब आप जितनी देर हम बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना ये तकरीबन हम 8-10 मिनट चल के आए हैं। तो बात मैं करता हूँ आज वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से कैपिटल टीवी के साथ मुंसलिक हैं और अपना सोशल मीडिया बड़ा भरपूर चलाते हैं। बड़ी निगाह होती है इनकी सियासी मामलात पे। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बाहर निकले हैं, शाकिर साहब भी कवर कर रहे थे। तो शाकिर साहब से पूछते हैं जी कि इन्होंने फेस वैल्यू पे प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे लिया, और अगर इनको कहें कि एक जुमले में आप ये बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, ये दासू किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है, बल्कि एक सियासी जमात के जो जिसमें मुस्तकबिल में वो जा सकते हैं उसके तर्जुमान लग रहे थे। और दूसरी एक सियासी जमात है जिसमें माजी में जिसके वो गुन गाया करते थे या जिनके साथ तस्वीर बना के वो सेल्फियां सेल्फियां बना के फ़ख्र महसूस करते थे, तो उनके साथ उन्होंने ऐसा मुंह फेरा जैसे कभी उनसे ताल्लुक़ ही नहीं था। नवाज शरीफ के वाले से सवाल आता तो वो थोड़ा ऐसा लगते जैसे उनको वो डिफेंड करने पे तुले हुए थे, और सवाल को इस तरह कहते हैं और फवाद हसन फवाद नाल बाणा तो डिफेंड तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जनाब जी उनके लिए कि हमने उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो नहीं किया। पाकिस्तान के शहरी हैं तो वो उनके लिए बायोमेट्रिक हो गया तो क्या हो गया। अच्छा, फिर किसी ने पूछा कि सीसीपीओ के आपने सलूट मारा या उनके लिए सीसीपीओ ने नवाज शरीफ को सलूट मारा प्रोटोकॉल जब वापस तो आए। उन्होंने इस पे मतलब सवाल का जवाब देना ही पसंद वो किया। हमारे इफ्तिखार शिराई साहब सवाल फेम, उन्होंने वैसे जब उनको बारी नहीं मिल रही थी उन्होंने एक जुमला बोला है। इफ्तिखार शिराई साहब कह रहे थे कि मैं सलगी साहब मुस्बत सवाल पूछना, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी, मेरी वारी आन दो। लेकिन शाह जी दी जो सलवारी आई था, शाह जी घाट कोई नहीं की थी। सवाल 3 पूछे और उसके जवाब में निगरान वज़ीर आज़म को यही कहना पड़ा है कि अब्सटेन। फिर दूसरा वो पीटीआई को ऐसे गेद रहे थे कि जैसे उनके लिए मुस्तकबिल में कोई स्पेस बाकी नहीं बचेगी। जैसे उन्होंने ने पूछा, बहुत सारे ने पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जिन्होंने सवाल किया तो उनको बज़ाहिर ऐसे वो ताने दे रहे थे कि आप पीटीआई से आपका नरम गोशा रखते हैं या इस तरह का कोई ताल्लुक है, तो उनको भी टोंट कर रहे थे। आपने देखा वो साफ़ियों में हम कैसे कहते हैं पढ़ जाते हैं, तो वो काफ़ी साफ़ियों को पढ़ भी गए। तो उन्होंने एक में ये नहीं कहा कि आप वो क्या कहा है कि बेहुदा आपकी बेहुदा गुफ्तगू है, आपने इंतहाई बेहुदा बात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है। भी मेरे सामने कुछ ऐसे अल्फाज हैं, मैंने खुद सुने, उन्होंने बड़े नाज़ेबा किस्म के बताए ना, मैं भी वहाँ पे था, बताए ना। वो सवाल कुछ इसी ने पूछा कि मैं इनको खींच के लाता कि जनाब जी चाइना के दौरे पे हमने क्या किया, और ये पूछें कि चाइना के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये डैश में बढ़ जाते हैं। मतलब हम डैश छोड़ देना वो सर वो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात है, निगरान वज़ीर आज़म। मैं सवाल चले आगे इसको मज़ीद अब अच्छा और क्या उन्होंने बातें की शाकिर अब्बासी साहब, जो उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर ये हमला इस अंदाज में कार्रवाई जो है वो JUI ने की होती तो उन पे F-16 से मतलब कार्रवाई हम मौलवी करार दे के F-16 पे जनाब जी मुबारक करते। JUI फे ने की होती, नून लीग ने की होती, तो पीपल्स पार्टी ने की होती, तो क्या भी आपका रिएक्शन ऐसा होता? आप तो जनाब जी उनको टांगने की बातें करते, लेकिन क्योंकि ये PTI ने की है। अच्छा, एक जो उनका जुमला था कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का, मुझे तो यूँ मतलब लग रहा है, यानी उनका कहने का ये मकसद था कि अगर एक पार्टी को हम जितवाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, तो आप तब समझेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, बिल्कुल ऐसा जुमला था। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि इससे पहले ही माजी में होता रहा है कि 2012 की एग्जाम्पल दी गई, जब 18 की वो जनूबी पंजाब खुसरो बख्तियार की सरबराही में एक वो महाज बना था, जनूबी पंजाब महाज, कि उस टाइम अगर ये बन जाए तो उस टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड आपको याद नहीं आती। इस टाइम कुछ कानून या अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हैं तो उनको आपको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सियासी बातों से बाज आना चाहता हूँ, आप फिर मुझे उस तरफ घसीट के ले जाते हैं। लेकिन तासर ये लग रहा था कि वो अब जैसे आप कुछ लोगों ने पूछा कि बाप के लोग जो हैं मुस्तकबिल में, और ये खबरें आई थी कि नून लीग के साथ मिल के चलेंगे, तो उनका कहना तो क्या हुआ अगर चलें, तो हर बंदे का अपना एक इंडिपेंडेंट सोच होती है, हर बंदा अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है। आपके इल्म में होगा कि सरफराज बुक्की उनके साथ बैठे थे, ये नून लीग के नून लीग जब इक़्तिदार में थी बलूचिस्तान में, ये उनके वज़ीर भी रह चुके हैं। फिर फवाद हसन फवाद
फवाद हसन फवाद आपको पता है सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ के। अच्छा एप्टमा वाले गौर साहब, फिर वो जलील अब्बास गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से शायद उनकी रिश्तेदार, गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब शायद वो। अच्छा चलते हैं, वापस आते हैं। नहीं देखें तो हो सकता है किसी को जवाब भी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। अच्छा फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हम इस हक में नहीं हैं कि कोई फ़र्द या पार्टी सियासत में हिस्सा ना ले, लेकिन अगर अदालतें ये फैसला करती हैं सही या गलत, ये भी सही। अच्छा यही उन्होंने वैसे क्यों कहा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये क्यों कह रहा था अदालतें सही या गलत फैसला करते हैं? उन्होंने, उनको पता है कि क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं अगर कहीं अदालतें सही है गलत, उन्होंने सकता है नवाज शरीफ की एग्जांपल दी कि अगर अदालतें सही है गलत की, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया। और यार वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे हैं, जैसे एक सहाफ़ी के साथ वो तकरार करने लग पड़े, किसी बलोचिस्तान में एक शख्स की दोहरी नेशनलिटी के हवाले से बात हुई, और इसी तरह कुछ और सवालात पे। तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को अब्सटेन नहीं करना चाहिए, बजाय ये कि सवालों से अब्सटेन करें। ये गैर ज़रूरी बहस मुबहसे में नहीं पड़ना चाहिए। और शायद खकान अब्बासी की मुझे एग्जांपल लगती है कि वो भी ऐसे बहस वैसे कर देते हैं, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म जो होता है मैच्योर होता है, वो कई चीज़ों के सवाल या वेल लेफ्ट कर देता है। और तो ये तो जो है वो उनको खुद अपनी मतलब वो उड़ता तीर गर्दन में ला रहे थे। कईयों को तो जुगते मार रहे थे जो शुरू में है, बल्कि जो जी देखें, मैंने ये जुमला कहा है तो इस दरख्त ने मुझे रोक लिया, मेरा बाजू इसमें फंस गया था। अभी हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही आएंगे, वहाँ से चले ये भी लाग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही रिकॉर्ड हो रहा है, अभी और बड़ा रास्ता पड़ा है। अच्छा जी, तो क्या क्या आप बता रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से? लैंग्वेज तो आज ऐसा वैसे मुझे स्टेज ड्रामा देख के आए हैं, और जिस तरह वो जुगते मार रहे थे, हाजिर दिमाग माशाल्लाह हाजिर दिमाग भी हाजिर दिमाग है, लेकिन बतौर सेनेटर और पीएम के वो इस तरह लाइव टीवी पे बैठ के कहना कि जी मीडिया वाले जो हैं वो कोई घी वाला है और कोई रियल स्टेट वाला, तो वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर इत्तलात का ये काम बनता है ना। मैं इसके हक में नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम सरकारी इश्तिहार नहीं देंगे। आपने जो तरीका बनाया हुआ है, आपने पैमरा बनाया हुआ है, जिस चैनल को चाहते हैं आप बंद करवा देते हैं, मतलब हुकूमत से पाकिस्तान की बात कर, जिस एंकर को कहते हैं आप, किसने मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन, नुसरत जवेद, इनको किसने निकलवाया था चैनलों से? सबको पता है। इमरान रियाज को चेक कर लें, अब इमरान रियाज हो गया, या अभी सदीक जान की एग्जांपल दें, उनको भी पीछे हटाया, क्योंकि सब जानते हैं एंकर्स को कौन लाता है, कहाँ से आती हैं। आजकल आपको पता है थर्ड टीयर के एंकर जो हैं बड़े मशहूर हैं, एक होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आजकल थर्ड ईयर के एंकर जो है वज़ीर-ए-आज़म अच्छा वो गुड बेटर बेस्ट हुए हैं। हाँ, थर्ड ईयर के जो एंकर हैं वो थर्ड ईयर की फॉर्म में, थर्ड ईयर की गुड में भी नहीं है, बेटर में भी नहीं है, बेस्ट में भी नहीं है। वजह क्या है? और सर हर बंदे को देखते हैं हमारे लिए कौन काम कर सकता है और कौन काम आ सकते हैं। तो अच्छा चलें कंक्लूड करते हैं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात करनी थी BRI पे, तो फिर ये वो अब्सटेन वेल लेफ्ट कर सकते थे। उन्होंने इतने लंबी सियासी जो कहानी सुनाई है, और एक तरफ आज ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के ज़रा आत्मी जो है, ये PM हाउस तो ख़त्म नहीं होने वाला इसका रास्ता, तो इसका आत्मी ज़रा कंक्लूजन करें शाकिर साहब। आत्मी कंक्लूजन ये है कि उन्होंने सिंपल कहा है कि PTI के लिए मुस्तकबिल करीब में फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। और क्या चाहते हैं? अच्छा चले जी, शाकिर अब्बासी साहब की बात आपने सुनी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ PM हाउस आ रही हैं, एक पिकटिंग, दूसरी पिकटिंग, तीसरी पिकटिंग, चौथी पिकटिंग, उधर से चेक, अब ये देखें सामने चेक, आगे चेक, पीछे चेक। बहरहाल खान साहब ने वादा किया था कि इसको मैं लाइब्रेरी वो क्या यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आज वैसे मैंने ढूंढा है PM हाउस के अंदर कि कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मिल जाए, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मिले थे, ये लेक्चर देते हैं वालों का सर। अच्छा हाँ, ये NDU में लेक्चर देते हैं। NDU में? अच्छा ठीक। जलील अब्बास गिलानी ने साहब किसी मैंने लेक्चर दिया था लास्ट टाइम NDU में? हाँ। यानी ये NDU के लेक्चरार हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। NDU जी अब तक के लिए इतना ही, अपने होस्ट सैयद अमन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने